Hello, Class 12 fraternity. How are you people? I am Dr. Neha, your educator for the subject English. As you must have guessed from the screen behind me that in today's video, I am going to start with the Tiger King. First of all, my dear students, I thank you all for all the love that you are showering on the videos of Deep Water, Rat Trap and A Thing of Beauty. But what thing is missing? What thing is missing from you people, that if you people are learning exclusively from our videos, don't we deserve a like? So this is my humble request to all my dear kiddos that do like this video and share your comments, share your remarks, share your expressions, because I await that. I feel that's what the bouts of encouragement that you people give me कि नेहा मैम उठो वीडियो बनाओ और हमें पढ़ाओ, हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराओ. मोर देन हाफ सिलेबस हम लिटरेचर का कंप्लीट कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पर. आप कंटिन्यूअसली अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, देन यू मस्ट नो कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं. हम पहले टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, समरी का एनालिसिस नहीं, टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, आपको सर्व करते हैं लिटरेचर के टेक्स्ट के एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स जो आपको आपके एग्जाम में लिख करके आने हैं. सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू रेज द कर्टेन for the Tiger King. This is one of the most interesting stories written by Kalki, and this story brings another issue of animal hunting. Yes, this video is not written in the context of contemporary India, but in the time of Rajas and Maharajas, when hunting was legal, and today it is banned because tigers population is already extinct, already declining. We only have countable number of tigers left. So with that video, with this video today, let us pay tribute, let us pay regards to the kings of the jungles, the community of the tigers, lions, leopards. So today, stay tuned with me as we start the textual analysis of the Tiger King. So before you read, what is a general attitude of human being towards wild animals? क्या wild animals हमें पसंद करते हैं या हम उन्हें पसंद करते हैं? But in today's context, with the upsurge of the environment related problems, with the upsurge of the environmental awareness, बहुत चेंज आ गया है हमारी आउटलुक में, लेकिन स्टिल बाय एंड बाय ये अवेयरनेस को हमें इंक्रीज करना है, एनिमल हंटिंग को हमें बंद करना है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव काउंटेबल नंबर ऑफ टाइगर्स लेफ्ट इन आवर फॉरेस्ट. सो आज ही क्या कीजिए, गूगल सर्च कीजिए कि इस टाइगर स्पीशीज के कितने टाइगर इंडिया में रह गए हैं, और ये आपका एक्सप्रेशन ऐड करेगा आपके आंसर्स में, आपकी जनरल नॉलेज ऐड करेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कितने टाइगर रह गए हैं इंडियन फॉरेस्ट में. एंड इन टुडेज आल्सो स्टोरीज लाइक दिस शुड मोटिवेट एवरीवन टू let them be them. उन्हें स्पेयर कर दीजिए, उन्हें हंट मत कीजिए क्योंकि स्पीशीज डिक्लाइन पर है. तो ये नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल लाइफ साइकिल चलाने के लिए हर एनिमल एक पार्ट प्ले करता है. तो हमें अपनी उनकी स्किन से इंटरेस्ट को कंप्लीटली खत्म करना है, हमें ऑर्गेनिक होल की तरफ बढ़ना है, हमें जानना है एनवायरमेंटल लिटरेचर क्या होती है. एनवायरमेंटल लिटरेचर इज प्राइमरीली द लिटरेचर दैट स्टडीज द वर्क्स ऑफ लिटरेचर in relation to the nature. थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेचर को रेवर करती है, कीपिंग क्वाइट नेचर को रेवर करती है, और हमारी ये स्टोरी नेचर की उन स्पीशीज को रेवर करती है, रिस्पेक्ट करती है. तो हर लेसन आपका एक लेसन की तरह ही दिया गया है.
सो वेरी थॉटफुली सिलेक्टेड चैप्टर्स आपके पास है। इस सेशन में नहीं, हमारे सेशन से हम इन चैप्टर्स को पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस इज आवर रिगार्ड टू CBSE NCERT कि आप हमें अवेयर करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग एट फर्स्ट प्लेस। सेकेंड थिंग, जो हमारे अंदर एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म है, आई, मी, डोमिनेंट, ह्यूमन बीइंग्स आर डोमिनेंट स्पीशीज, उसी वजह से ही हम हंटिंग की ओर अट्रैक्ट होते हैं। पहले हंटिंग नीड ऑफ द आवर थी, आज हंटिंग नीड ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन हमें उसे खत्म करना है, रेवर करना है, रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज एज वी आर अ स्पीशीज, those are also a species, natural species. So read with me द टाइगर किंग। हमारे यहाँ पर इस चैनल पर आपको इजी रीडिंग नहीं मिलने वाली है। आपको नहीं मिलने वाला है कि आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी में समरी पढ़ रहे हैं और स्टोरी खत्म होती जा रही है। नहीं, हम हाईलाइट करते हैं उसकी कंटेम्प्ररी रेलेवेंस को। हम हाईलाइट करते हैं कि एग्जामिनेशन में अगर आपको टॉप करना है तो क्या आपके आंसर स्क्रीन पर आंसर शीट पर दिखना चाहिए। स्क्रीन के साथ रहती हूं ना तो शीट अब स्क्रीन बन गई है। सो रीड विद मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। He may be identified as His Highness. His full name is the name of the Maharaja of Pratibandhapuram is His Highness जामेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याग्रह संहारी महाराजा महाराजाधिराजा विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MADACTC CRCK, but his name is often shortened to the Tiger King. अब हम इस पर्सन को किस नेम से जानते हैं? We know this person as a Tiger King. Yes, he is referred to by so many names, but the name attributed to him in this story is the Tiger King. I tell you, my dear students, this chapter is divided across 5 short parameters. 5 पार्ट्स की स्टोरी है, इजी रीड है, जल्दी कवर करेंगे। इस स्टोरी में ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। आपको स्टोरी की तरह इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी देयर विल बी डेफिनेटली नो डाउट लेफ्ट। So this person, the protagonist of the story, the protagonist, the hero of the story is the Tiger King. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. कहानी का मेन एम क्या है? आई है यहाँ पर ऑथर, आपको ऑथर बताना चाहते हैं why this king, महाराजा जिलानी जंग बहादुर is known as the Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. मैं इस स्टोरी को एंड नहीं करना चाहता हूं ये कहकर कि ये विड्रॉल है, स्ट्रैटेजिकली है, इनका नेम गलत है, बट इस स्टोरी से मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि व्हाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। द मेन एम ऑफ द स्टोरी इज दिस: the stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ important बातें आपको बतानी बहुत जरूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire. The person, the kind of person, the story he has in his life leads. जो भी इस पर्सन के बारे में पढ़ता है वो एक बार के लिए इस करेजियस मैन से मिलना चाहता है, इस करेजियस पर्सन से मिलना चाहता है कि उन्होंने ऐसा कौन सा करेजियस काम किया है। बट देयर इज नो चांस, क्योंकि he is dead and there is no chance today that you will be able to meet him.
As Bharat said to Rama about Dashrath, the tiger king has reached that final abode of all living creatures. Bhai, the person who is being talked about today has already reached heaven, has already reached the final abode जहाँ सबको जाना है. He has already reached there. In other words, the tiger king is dead. As Bharat told Rama about the death of his father Dashrath, I am going to tell you that this king, Tiger King, why he came to be known as Tiger King. Yes, this man had an indomitable courage, indomitable. He was very dominating, overpowering courage. And but today you might feel like you to meet him, but there is no chance that you will be able to meet him because essentially the Tiger King is dead. And with that, let us take the story forward. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. हमारी कहानी में जो manner है उसकी death का, वही एक matter of extraordinary interest है. It can be revealed only at the end of the tale. Are you able to see the curiosity he has created surrounding the Tiger King? The Tiger King was a powerful king. He had that indomitable courage. He came to be known as a Tiger King, but today he is dead. And the manner of his death is the matter of the story. Alright, so this is the curiosity that he has created in the very first page. So read with me. The most fantastic aspect of his demise, how he died was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The moment he was born, the astrologers told him that he has to die, but death तो सबकी होनी है, for final abode तो सबको ही जाना है. The child astrologers कौन होते हैं जो predict करते हैं future को. The child will grow up to become this child when he was born, because he was a royal child. तो ऑलरेडी बता दिया था, जैसे सीता मैया के बारे में पहले ही बता दिया था कि इनकी किस्मत में वनवास है, because he was born in a royal family, because she was born in a royal family. And at the same time, the child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But they bit their lips. The astrologers, they shrinked, they resisted to tell the truth, the manner of his death. But they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed, that how he will die. Yes, when a human being is born, the moment he or she is born, her or his death is destined, and it will definitely take place. That's a universal phenomena. But astrologers, they know the very fact that how this royal baby, how this special baby, how this warrior of warriors, how this baby with indomitable courage, कहाँ से उठाए नेहा मैम ने ये वर्ड्स? आपकी बुक में से उठाए हैं. तो इस तरीके से आपको पढ़ना है. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. ये तो फिर से वही बात हो गई. At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old. 10 दिन का बच्चा बोलने लगा. Because that's a tale. ये एक कहानी है, एक फिक्शनल कहानी है, एक रॉयल बेबी की कहानी है, तो कुछ भी हो सकता है. जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स, आप फ्यूचर जानते हैं. प्रॉफिट्स वो पर्सन होते हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जो फ्यूचर की नॉलेज रखते हैं. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, शॉक्ड.
Everyone was shocked present in that hall, was shocked to see that how that 10-day-old baby was able to speak up. Everyone stood transfixed in stupefaction, shocked, fixed. They looked wildly at each other and blinked. Oh wise prophet, it was I who spoke. ये मैं बोल रहा हूँ. अब आप word use कर सकते हैं stupefaction, आप word use कर सकते हैं transfixed. Oh wise prophets, it was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born, the baby born just 10 days ago, who had enunciated, who had said, who had vocalized, or said the following words so clearly. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. जैसे बच्चे बोलते हैं. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. The chief astrologer placed his nose on the nose of the 10-day-old infant. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts. जैसे bulletins issue होते हैं ना, questions पूछते हैं, बताओ कैसे होगा, वैसे ही ये पूछ रहे हैं. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the star mark कर लीजिए, underline कर लीजिए. This is the reason. This is the prediction. This is the manner they are telling of the death of the Tiger King, the future death of the Tiger King. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger. You may think that Crown Prince Jung Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. You think that he must be shocked that he will die through a tiger. The king was not shocked, rather he guffawed, rather he laughed at the very fact. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his. See how confident he is. He says that let tigers beware of me. Let tigers beware of me. This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram. But with hindsight, we may conclude it was based on some truth. अगर हम फ्यूचर की नॉलेज रखते हैं, फ्यूचर को मानते हैं, तो कुछ इंस्टेंसेस इसमें से ट्रू होने वाला है. ये रूमर की तरह आया और भूल गए, लेकिन ये एक ट्रुथ साबित होगा इन द फ्यूचर. बट दिस रॉयल बेबी is a royal baby. It has indomitable courage. It is bound to become the warrior of warrior. That is why he says let tigers be aware. So हमने अपने इस section of video में indomitable, warrior of warrior, stupefaction, transfixed जैसे वर्ड्स को पढ़ा है. अंडरलाइन कर लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, लेट अस स्टडी द स्टोरी फर्दर. Thank you.